जब तक हम अपनी आत्मा से लोभ नहीं निकालेंगे तब तक हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो आत्मा से इस लोभ रूपी कलंक का परित्याग करके और संतोष को धारण करना पड़ेगा। जैसे दिवाली के टाइम पर आप लोग मकान की क्या करते हैं, घर की क्या करते हैं, सफाई। क्यों? कि कहीं किसी कोने पर गंदगी कचरा इत्यादि ना रह जाए, क्योंकि यदि गंदगी कचरा रहेगा तो लक्ष्मी का वास नहीं हो पाएगा। लौकिकता में ऐसी ही बात तो बोलते हैं ना। उसी प्रकार से यदि हमारे अंदर कोने में कहीं लोभ रहेगा तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतोष की आवश्यकता है। और जब संतोष धारण कर लेंगे तो स्वयं एक परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान होकर के हम परमात्मा की आत्मा में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसी बात को हमें समझना है कि हम पूजा तो करते हैं, करते कि नहीं करते, विधान भी करते हैं, लेकिन हमारे परिणाम कहाँ पहुँचते हैं? एक थाली से उस थाली की सामग्री को हमने चढ़ा दिया तो क्या पूजा हो गई? या पूजा में पड़ा क्या था और चढ़ाया क्या और परिणाम क्या होंगे? जब भगत चक्रवर्ती अभिषेक पूजा इत्यादि की क्रिया करता था ना, तो मन योग, वचन योग, काया योग तीनों को संभाल करके करता था। और जब सामग्री चढ़ाता था तो ऐसी सामग्री चढ़ाता था जैसे पर्वत के पर्वत ढेर के ढेर लग जाते थे। ऐसी विशुद्धि पूर्वक और ऐसी शुद्धि पूर्वक सामग्री को चढ़ाते थे। आप लोग जब परमात्मा के दर्शन करने आते हैं तो हाथ में क्या लेके आते हैं? सामग्री चावल ही लेके आते हैं ना, तो दाल क्यों नहीं लाते? अनाज में और भी कई प्रकार के अनाज थे, वो क्यों नहीं लाते? चावल ही क्यों लाते हैं? तो चावल चढ़ाने का लॉजिक सिर्फ यही है कि यदि धान को खेत में डाल दिया जाए तो पौधा बन सकता है, लेकिन धान्य का ऊपर का छिलका निकल गया ना, छिलका निकाल दिया तो जो अंदर का चावल है वह मिट्टी, पानी, उर्वरक, खाद आदि पदार्थों को प्राप्त करके पुनः पौधा नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा के समक्ष चावल चढ़ाते हैं कि हे परमात्मा, अब मुझे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना है। जैसे इस चावल का पुनः पौधा नहीं बनेगा, ऐसे ही इस पर्याय को अंतिम पर्याय धारण करके मैं भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लूं, ऐसी भावना को ला करके। तो जब चक्रवर्ती चढ़ाता था तो पर्वत के पर्वत ढेर लग जाते हैं। और आप लोग जब सामग्री चढ़ाते हैं तो कितनी सी चढ़ाते हैं? सच्ची बताइए। जब जल चढ़ाते हैं मांगते क्या हो? जल में जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाण की स्वाहा। और बूंद कितनी चढ़ाई? एक पूरी हो जाती है। कई महिलाओं को देखने में आता है कलसी में उंगली डाली और ऐसे जैसे वो गांव के लोग कोई अन्य देवी देवताओं के मन में छिटकी नहीं लगा देते हैं। एमपी का शब्द है छिटकी, शास्त्री जानते हैं। तो ऐसे नहीं चढ़ाना। जल कम से कम चढ़ा रहे हो तो जल में जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाणि स्वाहा। अब परिणाम क्या होना है? परमात्मा के प्रति हमने क्या मांगा? हमारा जन्म, जरा, ये सारी अवस्थाएं छूट करके हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें। एक व्यक्ति था, उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं बड़ा दुखी परेशान हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो कि जिससे हमारी आजीविका चलना प्रारंभ हो जाए। तो उस महात्मा के पास एक पारस मणि थी। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा
भैया ये पारस मणि ले लो, लेकिन 7 दिन के अंदर मुझे 7 दिन के बाद मुझे ये पारस मणि वापस कर देना। बड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि पारस मणि को प्राप्त करने के बाद समझ लेना दुनिया का तमाम रुपया पैसा क्या आपके पास आ गया। और लोहे को यदि पारस मणि छू लेता है तो क्या बन जाता है? पीछे से आवाज आई, सोना बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। लोहे को यदि पारस मणि छू लेती है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को दे दिया। बड़ा उछल गया, कूद होगा, खुश हो गया कि मुझे तो पारस मणि मिल गई। और उसने सोमवार को जाकर के दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि में जाकर के लोहे को इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा लोहा हो गया। उसके बाद 3 दिन उसमें डालते हैं ना ट्रांसपोर्ट में, तो डाला। उसके बाद 2 दिन उसके निकल गए और गोदाम में माल आया। और गोदाम के बाद जब घर पर अपनी फैक्ट्री में ले गया स्थान पर, और लाते लाते जो 7वां दिन था ना संडे का, वह आ गया। और उसने सोचा अब तो मुझे बस जाकर के फैक्ट्री में पारस मणि को लोहे से छुड़ा देना है और सारा का सारा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। इतने में महात्मा जी आ जाते हैं कि भैया मेरी पारस मणि दे दो मुझे। रोना प्रारंभ कर देता है, चिल्लाना प्रारंभ कर देता है कि आज काश मुझे एक वक्त मिल जाता कि मैं जाकर के पारस मणि को लोहे से छिड़ा देता। लेकिन परमात्मा आकर के पारस मणि को वापस ले जाते हैं। बस यही जीवन की सच्चाई है। यही है कि जो पारस मणि हमें कौन सी की है? जो हमारी आत्मा रूपी पारस मणि है। और जो परमात्मा है उनके पास जाकर के एक बार चरणों में अपनी आत्मा को झुला देके बैठ जाएंगे तो हमारी आत्मा भी क्या बन जाएगी? नहीं तो जैसे वह महात्मा आया था और रोना प्रारंभ कर दिया था, ऐसे ही वही महात्मा कौन सा आयु कर्म रूपी पूर्ण हो जाएगी। और वह महात्मा आएगा और ले जाने का समय हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। बस एक कपड़े लाना ही बाकी है। और बाजार, जो बाजा बजाती है ना, वही भी तैयार है और उठ जाने की ही तैयारी है। क्योंकि बस खबर ये मिल जाए कि आयु पूर्ण हो गई है और होने वाला तो तैयार बैठा है, उसे यह सूचना मिल जाए कि उस देह से आत्मा निकल गई है, सारी सामग्री तैयार है। कौन सी? जलाने की सारी सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देरी है। इन सारी बातों को समझ करके हमें अंतरंग से परमात्मा की आराधना करनी है, तभी तो हम परमात्मा को प्राप्त कर देंगे। क्योंकि सारा चमन उदास है, क्या बात हो गई? सारा चमन उदास है, क्या बात हो गई? सूरज निकल ना पाया और रात हो गई। हम जिंदगी को ढूंढने निकले थे एक शहर में और अनजानी मौत से मुलाकात हो गई। ऐसी बातों को हमें समझना है, अंतरंग में धारण करके संतोष को धारण करना है। पढ़ा भी ये क्या है? सदा संतोष करो प्राणी, अगर सुखे से रहा चाहिए, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपने ना भरा चाहिए। यदि अपनी आत्मा का भला चाहते हो तो लोभ को परित्याग करके जितनी हमारे पास सामग्री है उसमें संतोष धारण करके परमात्मा की भक्ति करें, जिससे आपकी आत्मा में परमात्मा बन जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ जब गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज जी की जय।